कौन है नालायक? मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, पूछना है तो इससे पूछिए। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नहीं। हाँ पता है मुझे। अभी जाने देता हूँ। जिस दिन क्रोध आ गया उस दिन तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि अपनी ही धोती खींचने से तू डरेगा। तब तू गुरुजी का आदर करना सीखेगा। हे भगवान, उसे ये पाठ पढ़ाने का अवसर दे दे। Hey, oh, up. I'm taking this book. अंग्रेज की औलाद, अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलो। कहो किताब ले जा रहा हूँ। एक तो मारते हो and you expect me to talk in Hindi? हिंदी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर देख लूंगा आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, स्नातक पूरा हो जाए। धन्यवाद गॉड, तुमने वो अवसर दे दिया। गॉड इंग्लिश नहीं है। एक दो इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले इन्होंने, मुझे थप्पड़ मारे। रुक जाओ। अध्यापक महोदय। जी गुरुजी। टेकिंग शब्द का अनुवाद हिंदी में क्या है? बताता हूँ गुरुजी। लेना, ले जाना, कर्जा लेना, उधार लेना। हो गया। तुम मेरी शिकायत लेकर अध्यापक महोदय के पास आए हो। जैसे मैंने इनके पिताजी को पढ़ाया था वैसे ही मैंने इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई है ना? हाँ गुरुजी। गाल आगे लाओ। But why? Why are you? Please sir. सर ये जानबूझ के मुझे शांत मार रहे रहो। हैं। कल से कक्षा में तुम धोती पहन कर आओगे और यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? अध्यापक महोदय, कीड़ियों के नाम बोलिए। उल्लू, भालू। इनके साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया? कल से महाविद्यालय में आप भी धोती पहन कर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। गुड नाइट। सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो गई है, सिर्फ 2 को छोड़कर। ये रोल रूपा क्यों नहीं कर लेती? मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अब हम नौकर का रोल किसे दें? हाय मर जाऊंगा, क्या करके मानेगा? वाह वाह वाह, नाइस, क्या बात है। बात तो देख ली, अब लात भी दिखाऊं? नो नीड फॉर दैट। कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल के लिए वी आर परफॉर्मिंग वन प्ले। उस नाटक से डोनेशन कलेक्शन करेंगे। एक मिनट। हमें डोनेशन नहीं चाहिए पीजे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल करो। लीड रोल ये ना एक्टिंग हो करेगा तो मैं भी करूंगी। कैरेक्टर क्या है? इन अ बिग बंगलो योर रोल इज ऑफ नौकर। बड़ा बंगला है और मैं उसमें नौकर हूँ। क्यूट नौकर। इसको मेकअप करो। अरे इधर ये हट। तो एक्चुअल नौकर लग रहा है, असली नौकर। इसे तो नौकर की जॉब भी मिल जाएगी। ये शक्ल से ही नौकर लगता है। महंगे कपड़े और चश्मे के बिना कितना आम लगता हूँ मैं। नौकर के गेटअप में कितना नेचुरल लुक आया है। तो अच्छी शक्ल लेके पैदा नहीं हो सकता था? अरे वाह, एकदम नौकर लग रहे हो। 2-4 घर पकड़ लो, कमाई भी हो जाएगी। पनिशमेंट। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 बदबूदार बाथरूम है पीजे। जब तक मेरे हाथ में झाड़ू है, जितने बाथरूम लाने हैं ले आ। अरे सिर्फ डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखाओ तब मानेंगे। यहाँ से ऐसी बदबू आएगी कि बेहोश हो जब जाएगा। आम क्लीनर से टॉयलेट साफ ना हो तो पीजे को ट्राई करो, फर्क देखो 2 मिनट में। शाबाश। चल पीछे हट रे। अरे साफ गंदा कर दिया। पीजे, मजा आ रहा है ना? हाँ?
तुझे साफ करूं साले। मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है साला। 100 बाथरूम धुलवाया उससे, साला मैं नहीं कर पाया कभी। कर भी नहीं पाएगा। सांस फूल जाती है इसमें। हाँ, अच्छा सुन, एक मस्त कड़क भूत की कहानी सुना चल। अरे यार मुझे नींद आ रही है। सुनाना। आधी रात को चांद निकला हुआ था। अबे रात को सूरज निकलेगा क्या? हर बार सेम स्टोरी। नहीं सुनो, एक गांव, उसके आसपास घना जंगल, सफेद साड़ी में एक औरत जंगल की तरफ जाती हुई अचानक से कुत्ते भौंकने लगे। चमचम पायल की आवाज, जोर से चलती हवा, सारे पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़की, चारों तरफ अंधेरा, गांव के सारे दिए बुझ गए। गांव का नौजवान भुवन उसके पीछे पीछे आने लगा। औरत के बाल बहुत लंबे थे, वो उसके पीछे जितना जाता औरत हंसती हुई आगे चली जाती। तभी वो औरत पीछे पलटी और भुवन से बोली, मैं हूं चंद्रमुखी। मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है और तू भूत चुड़ैल की कहानी सुना के डरा रहा है। भूत के बच्चे इधर आ। क्यों, मजा आया ना? सोले को मवासिया के चार फिर से सुनाएगा कहानी तेरी तो। रात में इसने एक लड़के को पीटा। पनिशमेंट। टीटी सर ने पीछे को ऑप्शन दिया। क्या? इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन करना जरूरी है। क्या ज्वाइन करोगे? ये कोई ऑप्शन नहीं है। दफा 302 के तहत पीजे जैसे लड़के के लिए ये फांसी है और दफा 220 के तहत ये ऑर्डर है। ऑर्डर ही करना है तो बियर ऑर्डर कर। अब मुझे कैसे पता चलेगा एनएसएस अच्छा है या एनसीसी? मैं बताऊं? एनएसएस मतलब तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा। खोए हुए बच्चों को ढूंढकर तुम्हें उनकी नाक भी साफ करनी पड़ेगी और बुड्ढों को रोड भी क्रॉस कराना पड़ेगा। नहीं चलेगा, मुझे बुड्ढों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट। एनसीसी में ना मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कॉफी, चाय, समोसे, पकोड़े, चाउमीन, नूडल और साथ ही लड़कियां भी होती है। बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है, यही तो मैं मिस कर रहा था। कहाँ चला गया? ओह, फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने सोचा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूंगा। दोस्तों ने यही सलाह दी है। वेरी गुड। सब ये हमारा नया रिक्रूट है। ये असली है। चलो शुरू करते हैं। वंदे मातरम। रन आउट हुआ? क्लीन बोल्ड। पहली बार मैं भी हुआ था। बिंदु, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। हैं? हैं? ये क्या, खाने के टाइम प्रसाद क्यों दे रही हो? यही खाना है, खा लो। क्या अन्याय है? देश में सूखा पड़ गया है क्या? 60 चक्कर लगाकर सिर्फ इतना ही हलवा खिला रहे हैं। मेरे फेंके हुए खाने से 10 लोगों का पेट भर जाता था। ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इतना क्यों दौड़ाते हैं? तुम्हारे हलवे में काजू है क्या? एक काजू भी इस हलवे से ज्यादा ही होगा। मेरे को मिला। लक्की बॉय। रेडी बॉय? यस सर। अब ये रन, बाद में जंप, एनएसएस ज्वाइन कर। तुम एनसीसी छोड़कर एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हो? या क्योंकि बंदूकें चलाने, दौड़ने, भागने से लोगों की मदद करने का जो काम है वो खाने का मतलब बहुत अच्छा काम है। ओह, एनसीसी में आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, मगर एनएसएस में दूसरों की मदद करने के लिए जीता है। मैंने एनएसएस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। मैं तुम्हें ग्रुप लीडर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। क्या नाम है उसका? बिंदु सर। बिंदु? हाँ। कोई तीसरा ऑप्शन है? नो ऑप्शन। मैं हूं ना सर। एनएसएस मतलब? मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ जानते भी हो क्या? जानता। अगर जानते होते तो एनएसएस ज्वाइन कभी नहीं करते। अब ज्वाइन किया है तो जाकर गांव वालों की सेवा करो। गांव वालों की सेवा। देवा। स्टॉप। तुम रुकना। कोई तो रुको। स्टॉप। साइकिल।
कलर मारो क्या? वैसे भी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, तू ही कलर मार दे। अबे ऐसे कोई यहाँ पार्क नहीं कर सकता। हो गया बफलो। ट्रैफिक हवलदार का काम करके थक गए हो क्या? बेटा लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है? लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मैंने गोबर लगाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाल लाल करने हैं? अरे यार ये बदबू, हाथ धोने के लिए मिनरल वाटर दो यार। पीजे बाबू उठो, पीजे बाबू, सोना बहुत महंगा हो चुका है। सोने से सोना सस्ता थोड़ी ना हो जाएगा। ड्यूटी के समय पर सो रहे हो, 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। माइनस मार्क्स किस लिए? शट अप। ठीक है, मानता हूँ मैंने इसे मारा है। 1 हफ्ते के लिए मुझे सस्पेंड कर दो। तुम्हें पता है कितनी जोर से मारा है? थप्पड़ की गूंज उसके पिताजी तक चली गई। क्यों, इसके पिताजी का कान बहुत बड़ा है? नहीं, उनका हाथ बहुत बड़ा है। तुम्हारे कान के नीचे अच्छी आवाज आएगी। कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा? यही है ना वो? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे क्या कर रहे हो? उठाओ मत। अन्याय है ये सर, सर। मैंने बोला था। चल बैठ। भैया जी इसने मारा था। तुमने मेरे बेटे को छुआ? छुआ नहीं, मारा। और क्यों बे? उसे मारूंगा तो जबरदस्ती यहाँ लाओगे? पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे? यहाँ इस फटीचर झोपड़पट्टी। अगर मुझे हाथ लगाया ना तो सब पे केस कर दूंगा। हाँ, चलता हूँ। तुम सब लोग जाओ। ओके भैया जी। उसे जाने मत देना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ वो यहीं पर है। कहाँ जाएगा? बैठ जा। क्या बच्चों, तुम लोग पढ़ने जाते हो कि लड़ने जाते हो? आजकल कुत्ता बिल्ली भी कहने लगे हैं, क्या इंसानों की तरह लड़ रहे हो? बच्चों को पहले खाना खाने दो, फिर डांटना। ये लो। बेटा आज तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाए हैं। मेरे बेटे को मछली भात बहुत खाना पसंद दो है। मामा। बेटा तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पीटा, बहुत ही अच्छा किया। ये 5 साल से उतनी दूर पढ़ाई करने गया और साल में सिर्फ 1 ही बार आता है। तुम्हारे गुस्से की वजह से साल में दूसरी बार देख रही क्या हूँ कर रही इसे। हो माँ? इसे ये सब क्यों कह रही हो? खाना धोना, भूख लग रही है। बेटा अच्छा हुआ तुमने चेहरे पर मारा, इसके पेट पे नहीं मारा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसे लीवर का प्रॉब्लम है। नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे नाराज नहीं हैं? आप मुझे मारना नहीं चाहते? मेरे बेटे की ही गलती होगी, तभी तो तुम गुस्सा हो गए बेटा। मुझे यकीन है कि इसे मार के तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, हर बात पे लड़ने लग जाते हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, इसलिए बिना बात नाराज नहीं होते होगे। मैंने सही कहा ना? अभी तो शांत बैठे हो, बाद में इस पर गुस्सा मत करना। क्या पिताजी, गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मेरा दोस्त है। बेटा खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। खाओ ना बेटा। अरे अरे ये लो पानी, ये लो। बेटा जब हमारा बेटा 1 साल पर घर आता है तो हमें उसे भरपेट खिलाने के लिए लोगों से अनाज उधार लेना पड़ता है, इसलिए वो हॉस्टल में ही रहता है। वहाँ उसे भरपेट खाना मिलता है। बिना खाए पिए पढ़ाई ठीक से कहाँ होती है? बेटा मेरे बेटे का पिछले 5 साल में कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। बेटा तुम भी अब उसके साथ मत लड़ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पीजे तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये हॉस्टल के दोस्तों के लिए खाना, और हाँ ये लालटेन रास्ते में काम आएगा। अपना ध्यान रखना। सॉरी यार, दोस्ती में सब चलता है पीजे। एंजॉय। कौन है? सॉरी यार।
कैसे हुआ कुछ तो बता पीजे। मैंने अपनी आंखों से भूत देखा। भूत देख के बेहोश हो गए? भूत मुझे देखकर भागने लगा और मैं उसके पीछे भागा और गिर गया। सच कह रहा हूँ, मैंने न जाने कितने भूत भगा दिए हैं। डर छोड़ो, ये चाय के साथ गोली खा लो, भूत का डर भाग ये जाएगा। बाबा बंगाली का चूरन किसी और को खिलाना। भूत से भी डरावनी चीज है एग्जाम, जो 10 दिन में होने वाली है। पास हो जाओ या बोरी अब उस तरह समेट लो। मैं पास होकर दिखाऊंगा। पास होकर दिखाएगा। जा। मैंने डिसाइड कर लिया, किसी भी हालत में ये एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। कर सकता है यार, तू कर सकता है। लेकिन कैसे यार, कैसे? कैसे क्या? पास होने के लिए बुक्स के पास जाना पड़ता है। और वैसे भी तुमने शहर में फर्स्ट ईयर तो पास किया ही है ना? मैंने पास होने के लिए पैसे दिए थे। कितने? एक पेपर के 10,000 रुपए। 3 महीने से सोच रहा था, कल पढ़ूंगा, अब कब पढ़ूंगा? देखा, तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनकर ये छत भी पक गया और गिरने लग गया। अगली बार ना खुले आसमान के नीचे बात करना, ताकि किसी को चोट लगने का। हाँ? मैं यहाँ सारी रात पढ़ाई करने बैठूंगा। इसी बीच मौका देखकर आनंद मेरे हाथों पर छत का एक बहुत भारी टुकड़ा गिराएगा। मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा। फिर मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा? तुम में से किसी एक को मेरा एग्जाम आनंद लिखेगा। 100% पास हो जाऊंगा। 1 साल का टेंशन खत्म। अगर सच में तेरे हाथ पे गिर गया तो? तुझे मेरी टाइमिंग का कोई बेसिक आइडिया नहीं है। मैं अपने हाथ यहाँ रखूंगा और फिर छत का टुकड़ा गिरेगा, वो गिरते ही हाथ हटा लूंगा। कड़क टाइमिंग है मेरी। छत की टाइमिंग तुझसे ज्यादा अच्छी है। दर्द हो रहा है क्या? सुना है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरे राजा, क्या ऊपर वाले की लापरवाही का नतीजा। सर, क्या हुआ? मेरे हाथ से आपके पोलियोग्रस्त कॉलेज की वजह से मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठा। ये सब कैसे हुआ? मैं तो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था सर। आंख बंद करके धुआंधार पढ़ाई। मेरे चारों ओर मेरा सिलेबस घूम रहा था, लेकिन क्या फायदा? अब मुझे न्याय चाहिए। मैंने तय किया कि मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। अरे पता नहीं कि अनशन में खाना नहीं मिलता। ये बात पहले नहीं बता सकता था नंगे। सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह करेंगे। अनशन कैंसिल हो गया सर। अब एग्जाम कैसे दोगे? मेरी जगह मेरा पेपर कोई और लिखेगा। मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नहीं माने तो सत्याग्रह पार्ट 2। लिखेगा कौन है? कोई बेवकूफ भी लिखेगा तो भी पास हो जाऊंगा। नहीं, मजाक कर रहा था। आनंद, तू लिख देना। ये लिखेगा सर। ओके। मैं कमेटी से बात करूंगा। जस्टिस कमेटी? कब से देख रहा हूँ, उंगली क्यों किया जा रहा है तू? मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उंगली शरद चंद्र कर रहा है। बात करा। क्यों भैया, शरद चंद्र? कोई और शर्त है? बिल्कुल सही गेस किया बेटा। तुम्हारे दादाजी ने कहा है कि तुम्हारे कॉलेज की हर रिपोर्ट चेक की जाएगी कि तुमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। पागल हो मतलब क्या? तुम हर किसी की नजर में रहोगे। ये तुम्हारी अपनी चाल है ना, मुझे फंसाने के लिए। नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा ही होने वाला है। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जल्दी सुधर जा। सुना क्या? सुन रहा हूँ। कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम कॉलेज के किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाओगे, समझे? हाथ तो मैं धोने के लिए नहीं उठा सकता। किसी को क्या खाक मारूंगा? एक और शर्त बताना तो मैं भूल ही गया। 1 साल के लिए तुम्हें स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी जगह एग्जाम में कौन लिखेगा इसका फैसला हमने कर लिया है। ओके, कौन है? बेटा बिंदु। यस सर। बिंदु? ये पेपर लिखेगी। लेकिन और कोई चारा नहीं, पढ़ाई करो। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है। बिंदु मेरा पेपर लिखेगी। मेरे फोन में दादाजी का फोटो है, जरा दिखाना। दादा, तूने मुझे नानी याद दिला दी। ये कैसी आवाज है? ओह, इंटरवल हो गया। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हे माँ, आज पीजे का असली एग्जाम है, प्लीज उसे पास करवा दे। वो बुक टच भी नहीं करता। उसकी सारी किताबें नई की नहीं पढ़ी हैं। मुझे फेल करा दे पर उसको पास करा दे। पप्पू को पास करा दो ना माँ। वो इतना गरीब है कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। माता प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। हम गरीबी में पैदा हुए, हम तो जी लेंगे,
पर वो तो अमीरी में पला बड़ा है, वो नहीं जी पाएगा। प्लीज बिंदु का माइंड चेंज करवा दे ताकि वो सारे सवालों का सही जवाब लिख दे। अच्छा हुआ उसका हाथ जख्मी हो गया, वरना वो लिखता तो 1 मार्क भी नहीं मिलता। किसी तरह उसे पास करवा दे। क्या हुआ पीछे, क्या सोच रहे हो? जब जेब में पैसे थे बहुत लोग आसपास दोस्त बनकर घूमते थे, पर सच्चे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में बोल यार। ओके, याद रखूंगा। इट्स टाइम फॉर एग्जाम। क्या बोला? बेस्ट ऑफ लक यार। तू पास पास हो जाएगा। अरे चल जल्दी जा, पास हो जाएगा। देख ये वाला क्वेश्चन फिर से देख ले। बहुत एग्जाम आते रहेंगे। तो बलि का बकरा तैयार हो गया। नहीं सर, ये तो एग्जाम देने जा रहा है। एक ही तो बात है। इस बार पूरे 35% लाऊंगा। एक पेन से एक जवाब लिखूंगा। कहाँ जा रहे हो? एग्जाम हॉल इधर है, यहाँ से जाओ। जाओ, एग्जाम आती ही ये भीगी बिल्ली बन जाता है। अरे क्या कर रही हो? कोई चिट तो नहीं छुपाई है? चिट छुपाऊंगा इन हाथों से। बिंदु, ये एग्जाम ना मेरी जिंदगी फर्स्ट की। क्वेश्चन, शेक्सपियर हैमलेट के बारे में क्या जानते हो? हेलमेट का तो पता नहीं, ऑमलेट अच्छा बनाते थे। जानते हो या नहीं? पता नहीं। आर के नारायणन। नारायण नाम का मेरा एक बचपन में दोस्त था, लंगोटिया यार था मेरा। पता नहीं। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज होटल की बिरयानी ये वो। तुम ना कुछ आता नहीं है तो एग्जाम देने क्यों आए हो? क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता। मुझे चाहिए लग्जरी, पब, पार्टीज, फन, रिजॉर्ट्स, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मुझे। ये सब क्या लिख रही हो तुम? जो तुम कहोगे मैं वही लिखूंगी, यही मेरी ड्यूटी है। जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या? गधे को कह रहा हूँ, तू आगे देख। अब इसका जवाब बताना। ए, पेपर लिख। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कभी? अरे कभी की खत्म हो गई। जाओ जाओ घर जाके सो। ठीक है चलो सोते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये किस चीज का महाप्रसाद बट रहा है? लड्डू दिए? तुम्हारा रिजल्ट आने की खुशी में। और तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो सिर्फ 3 महीने में कॉलेज से बाहर जाने का, इसलिए वो लोग मिठाई बांट रहे हैं। रिजल्ट आने का प्रेशर है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसका बोरिया बिस्तर बांध लो, जल्दी पहुंच जाएगा। सर फेल? कोई शक? अरे रिजल्ट का वेट मत करो, जल्दी जाओ और बस का वेट करो ताकि टाइम पे शहर पहुंच सको। अरे अब फेल हो गया। अरे देखो रिजल्ट आया क्या? पियून के साइकिल की घंटी। बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी? उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम जरूर पास हो गए हो। वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। इट्स बैड न्यूज कंफर्म। लेकिन पेपर तो बिंदु ने लिखा ना। लेकिन बोला तो इसने है ना। ए प्रवीण, कर्नल साहब तुझे बुला रहे हैं, चल। ओह गॉड, रेस्ट इन पीस। ओए, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये फेल नहीं तेल हो गया है। अरे चुप कर, वो सुन लेगा, कुछ भी बोलता है। क्या हुआ? मैं पास कैसे हो गया? अरे हो ही नहीं सकता। सच प्रवीण? पीजे पीजे